सम्यक दृष्टि कोई आकांक्षाएं नहीं लेता है। हमने बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि भगवान तेनी रोग शरीर लय छिन्न में होय अनंग। अनंग का मतलब है आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति में लीन होकर यदि आपके चरणों की रज भी लगा ले, रज का मतलब कोई प्रतिमा की रज नहीं लिया, आस्था से उसको ये लगता है। कल्याण मंदिर में कहा है कि जिस प्रकार से भगवान यदि वायु मस्तक के अंदर होती है तो क्या करती है, वो वायु भी तिरा देती है। इसी प्रकार से भगवान मेरे अंदर आस्था भरी है। आस्था भरी है का मतलब आपके प्रति इतना अगाध स्नेह है, इतनी आस्था ऐसी भरी है कि आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो तो मुझे 3 लोक की बाधाएं कोई विपदाएं, क्योंकि बाधाएं जो आएंगी वो बाहर से आएंगी और बाधाएं जो आएंगी वो शरीर पर प्रभाव दिलाएंगी और मेरी आत्मा पर तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता है। जितना जितना उपसर्ग सम्यक दृष्टि पर आता है उतना उतना निखार आता है। उसको तो लगता है परीक्षा का मौका है, लेकिन संसारी व्यक्ति जो रागी द्वेष से हैं वो क्या करते हैं, जरा सी अपनी कोई चमत्कार देखा और वहीं सारी आस्था लेकर फिसल जाते हैं। लगता है यही भगवान करेंगे। आप सच बताना, यहाँ की मूर्ति यदि आपको लगे कि यहाँ की मूर्ति कुछ देती तो यहाँ भी लगा दोगे, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, हम तो वहाँ एक बार गए थे और काम हो गया। आप सच बताना, यहाँ छोड़कर वहाँ चले जाओगे। जबकि तीर्थंकर वीतराग भगवान, कहा है भगवान आज तक मुझे आपकी प्रतिमाएं कुछ नहीं देती हैं, लेकिन आपकी आस्था है वो खाली नहीं रहने देती है, क्योंकि नजर बदल जाती है। आप एक अंधे व्यक्ति का कब तक इलाज कराओगे, थोड़ी देर इलाज कराओगे, हाथ पकड़कर उसे ले जाओगे तो एक ही दिन काम आएगा, दूसरे दिन फिर बोलेगा मुझे ले चलो। लेकिन यदि इसकी आंख का इलाज ही करा दो तो फिर दोबारा नहीं कहेगा, अपने आप चला जाएगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा आज तक मेरी आस्था पर द्रव्यों में लगी थी, इसलिए मैं पर द्रव्य आपसे मांगता था। लेकिन आज आपको देखकर, आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी संपत्ति मुझे मिल गई है। 3 लोक के नाथ मिल गए। 3 लोक के नाथ का मतलब ये है कि 3 लोक के नाथ मिल जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा, 3 लोक की सत्ता का ख्याल हमें आ गया। क्योंकि भगवान बनने के लिए कहीं भागना नहीं है, स्वयं में जागना है। अप्पा अप्पम रहियो इनमें परम हमें जाना। यदि अपने आप में रहना, अपने आप में कहाँ अपन रहते हैं, अपने आप से तो दूर हटने के सारे प्रयास करते हैं। चाहे कोई दोस्त हो, सहेली हो, रिश्तेदार हो, टीवी हो, मोबाइल हो, जितना है अपने से दूर हटने का माध्यम है। लेकिन भगवान हमें एक बार ऐसी आस्था हो जाए कि वही अनंत चतुष्टय मेरा स्थायी गुण है। यदि ये पता चल जाए तो फिर हम बार बार कहीं मांगने नहीं जाएंगे। अभी तक तो मैं बाहर की संपत्तियों से बहुत कहना चाहिए, जो कुछ मिल जाए बाहर वही खुशी होती है। हम अंदर में आकर जितना चाहे कहते हैं कि परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वो शास्त्र पलालते। भगवान में परमेष्टि की वाणी, परम ज्योति, परम ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। लेकिन आज तक हमें कल्याण का कारण लगता, तुम्हारी परिणति बदल जाती, और परिणति बदल जाती तो यही पदार्थ, ऐसे के ऐसे पदार्थ नहीं बदलते हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारी मन स्थिति बदल जाती है। तो चंदन वाला को मूला से ठानी हितकर लगने लगती है। जिसने बेड़ियां डाली थी और चंदन वाला कहती है माँ आप नहीं होती तो महावीर भगवान का हार कैसे कराने का सौभाग्य मिलता। मैना सुंदरी अपने पिताजी से ये नहीं कहती कि तुम बहुत बुरे बाप हो, तुम्हें आज से बाप नहीं कहूंगी। वो कहती है पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, आगे मेरा कर्म है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि सिंह जैसी होती है, निमित्तों पर नहीं उपादान पर टूटता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले ने क्या किया, वो कहता है जो कुछ हुआ वो मेरे कर्मों से हुआ, और अब मैं दूसरों पर दोष नहीं दूंगा, अपने आप पर देखूंगा कि मेरी क्या गलती थी जो ऐसा हुआ। और ऐसी परिणति आ जाए तो कहा, आपको कहा था कि उसने पिताजी से नहीं कहा, उसे पता था कि व्याधियां तो क्या है,
एक ही भाव में बड़ी अच्छी बात कही है कि भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे और मेरे दुख संताप देख क्यों। भगवान से कहा कि भगवान मैंने भक्ति रूपी सैया पर, भगवान कोई सैया भैया पर नहीं आते हैं, ध्यान रखना, कोई सैया सेज ऐसी नहीं है जिस पर आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। लेकिन भक्त कहता है मैंने अपनी आस्था में तीन लोक के नाथ की महिमा पहचान ली है, तीन लोक के नाथ के वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य मेरे अंदर झलक रहे हो। जब इतने सुख का मैं निधान हूँ तो परमात्मा को पाकर इस देहाश्रित में नजर नहीं रहेगी। भले परिस्थितियों के बीच में मुझे पति पत्नी सारे रिश्ते निभाना पड़ जाए, लेकिन मैं उनका होकर नहीं रहूंगा। और पिताजी के भाव बदल गए। सारी दुनिया ने समझाया पहले कि कहाँ यह चांद पूनम सा, कहाँ वह नर महा दोषी, जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया। लेकिन बाप का तो अहंकार का रंग चढ़ा हुआ था। बाप कहता इसने कैसे कहा कि अपने कर्म का खाती है, इसको बताऊंगा ये कर्म का कि मेरे द्वारा जो मैं करूंगा वो भोगेगी। वो कहती पिताजी आप देख लो, आपको जो करना हो, बाकी मिलेगा तो वही जो मेरे कर्म में होगा। और आप सबको पता होगा कि पिताजी कोड़ी के साथ ब्याह देते हैं और विदा के टाइम बाप का दिल बदल जाता है। बाप कहता तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैना सुंदरी कहती है पिताजी आपने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। मैं कोई कायर पत्नी नहीं, मैं कोई भोगी पत्नी नहीं, मैं धर्म पत्नी हूँ। पति के साथ आपत्ति में आगे चलना जानती हूँ और संपत्ति में पीछे चलना जानती हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगी। और आप सोच सकते हैं ऐसे ही प्रतिमाओं के अभिषेक का जल गंधोदक कितने आस्था पूर्वक पति पर डाल देती है कि पता था कि ये शरीर जीव परमात्मा के स्पर्श से आत्मा जब कुंदन जैसी कर्मों से रहित हो जाती है, निष्कषाय हो जाती है, जंग रहित हो जाती है, तो शरीर के रोग कहाँ टिक पाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि भगवान जिस प्रकार से मोर की आवाज सुनकर सर्व भाग जाते हैं, इसी प्रकार से या कहो कि ग्वाला, यदि कोई चोर ग्वाला की गाय चुरा कर ले जाए और जैसे गोपाल आ जाता है ना, मालिक आ जाता है, तो सब गायें छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा आपकी भक्ति आराधना को देखकर कर्म रूपी चोर भी मेरी संपत्ति को जो आज तक चुराया था, जो आज तक मेरी विपरीत परिणति की थी, वह परिणति को स्वानुभूति की अनुभूति हो जाती है मुझे। और एक कर्म रूपी चोर सब अपने भाग जाते हैं। भगवान ऐसी भक्ति ध्यान रखना। मैंने सुंदर ने भगवान से ये नहीं कहा था कि श्रीपाल का कुष्ठ ठीक कर देना, बल्कि ये कहा था कि रोग तो क्या रखते हैं मायना, आप तो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को दूर कर देते हो। तो ये रोग तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोग ठीक हो जाए तो क्या बड़ी बात है। ध्यान रखना, पहले शर्त नहीं रखी थी, हम पहले कंडीशन रखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और वो पहले भक्ति रख रही थी और हो जाएगा तो हो जाएगा। क्यों कि जब जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग मिट जाते हैं, जब बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, तो ये रोग क्या मायना रखते हैं। और गंधोदक आस्था पूर्वक उस आपत्ति के काल में सूचना कि जहां पर 700 रोगी हो, जंगल में वास हो, कितनी समस्याएं होंगी कि पति को ऐसा गलित कुष्ठ है कि अंग वंग गल गल के गिर रहे हैं, लेकिन उस समय भी धर्म आराधना को नहीं छोड़ा। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत देखिए, इन्होंने नहीं छोड़ा। और पहले जिनेंद्र अर्चना करके गंधोदक डाला और मनोवती को जब संपत्ति मिली, आप सबको पता है गजमुक्ता वाली कथा कि जब संपत्ति मिली तो सबसे पहले महल नहीं बनवाया, राज्य नहीं बनवाया, कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की, सबसे पहले जिनालय बनवाया। जिनेंद्र देव की आराधना का भाव आया कि जिनेंद्र देव की भक्ति और है तो सब कुछ है। और उसी का प्रभाव देखिए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में गज मुक्ताओं का खजाना मिल गया।
लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं भूली। पति भले ही भूल जाए, पति तो उसका बुद्ध सेन तो कहने लगा था कि लोगों ने जैसा किया वैसे ही कर्म भोग रहे हैं। आज अपने यहाँ मजदूर बनकर आए हैं और तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े से पिटवा दूं, लेकिन पत्नी अपने धर्म को नहीं छोड़ती है। पत्नी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। वो कहती है आपने बहुत कुछ कह लिया, मैं एक बात भी अब आपकी सुनने को तैयार नहीं हूँ। वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, उन्हें कल आप सम्मान यहाँ लाओगे। वो कहते कैसे बताऊंगा लोगों को कि वो हमारे यहाँ मजदूर का काम कर रहे थे। कहती बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज रात कहीं दूर भिजवा दो और सुबह ढिंडोरी पिटवा देना और रात को रातों रात में पूरे वस्त्राभूषण तैयार करके गुप्त रूप से भिजवा देती हूँ। ऐसे मत बुलाओ कि तुम भिखारियों की तरह बुला लो। उन्हें बिल्कुल राजशाही ठाट के साथ कल हम और आप लेने चलेंगे और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। ये है धर्म पत्नियों की सही परिभाषा कि संपत्ति को नहीं देखती है, आत्म संपत्ति को देखती है। और आत्म संपत्ति को नहीं देखती है, एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे। किसी को दोष नहीं देता सम्यक दृष्टि अपने आप परिणामों पर देखता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मैंने पाया है। महापौन के पुण्य ते तो वाले, हम अभी पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते हैं कि महापौन के पुण्य ते तो वाले। भगवान तुम्हारी भक्ति यदि दिल से कर ली जाए, तन मन से कर ली जाए, तो धन तो काम आईना रखता है, धन तो अपने आप आता है। और वैसे यदि जोड़ भी ली जाए तो आकुलता में धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन 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 करते हैं और एक दिन हमारा निधन हो जाता है। जिंदगी भर सत्य को नहीं सुनते हैं और जब सत्य सुनाते हैं लोग तो सुनने वाला चला जाता है। तो हम भगवान की भक्ति में यही सोचेंगे कि भगवान जिस प्रकार से आपके भक्त को, चाहे कोई भक्त हो, उसके उपादान की तरफ दृष्टि जाती है, इसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी दूसरों पर नहीं जाएगी। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तो हिसाब मत कर, भले कि मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, नजरें तो खराब मत कर। जब हमारी नजर खराब होती है, देखना अभी अपन पूरे टाइम कहेंगे वो ऐसा, उसने इतना खा लिया, उसने इतना रख लिया, वो बेकार था। लेकिन कभी उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि अपन होते तो भी अपन पर क्या गुजरती। यदि हम दूसरों की परिस्थितियों को समझने लगे तो हमारे घरों में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मन स्थिति बदल जाए तो झगड़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी। और झगड़ा किस बात का है? दूसरों का झगड़ा नहीं है, हमारे स्वयं के विकल्पों का झगड़ा है। हमने स्वयं राग देश परिणति, क्योंकि कहा है संसार किसका नाम है? संसार ना मकान का नाम है। लोग कहते हैं मकान छोड़ दिया, हमने कहा मकान कहाँ छूटता, मकान तो छूटा ही हुआ था। मकान साथ में आता है क्या आपके? मकान, पत्नी, बच्चे सब छूटे हुए थे। हमने मान रखा था मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये तो जाएंगे, ध्यान रखना, ज्ञानी जीते जी इनको छोड़ देता है और अज्ञानी से छुड़ा लिया जाता है। कोई छोड़ दे तो बुद्धिमानी और छुड़ा लिया जाए तो बेवकूफ। तो अपने जीते जी हम परिवार को, संबंधों को नहीं छोड़ना, संबंधों को और मधुर बनाना है। जितने लोग आए उन्हें धर्मात्मा बनाना है। हम एक जैन यदि कोशिश करेंगे तो एक ही घर का धुआं निकलता, आपने देखा होगा, तो धुंधला आकाश हो जाता है, धुंधले बादल दिखते हैं। जब एक ही घर का प्रेम और वात्सल्य का हमारे अंदर से सुगंध उठेगी तो पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाएगा। हम मंदिरों में इसलिए नहीं आए मंदिरों में कि हम मंदिर कुछ दे देगा, हम इसलिए आए कि जो मंदिर में सद्गुण वाला व्यक्तित्व है वो गुण हमें भी प्राप्त करना है। हमें परमात्मा के दर्शन करते करते नहीं मर जाना है, हमें परमात्मा होकर
मरना है, हम मरेंगे नहीं, हम निर्वाण जाएंगे। और कभी मत सोचो हम नहीं जाएंगे, हम लोग बड़े बेईमान हैं, तो भगवान है, हम तो कहाँ भक्त हैं। अरे भक्त ही एक दिन भगवान बन जाता है। तो एक राजा के यहाँ पुत्र नहीं था, तो राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा निर्णय नहीं कर पाया और अचानक राजा मर गया। मंत्रियों ने निर्णय किया कि ऐसे तो सारे लोग कह रहे कि हम भी राजा के विशेष थे, हम भी राजा के विशेष थे, ध्यान रखना पैसा होता तो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। अपने पैसा होता है, अपने पास इज्जत होती है, यश होती है, कीर्ति होती है। बड़ी अच्छी बात कही है एक ही भावार्थी में कि भगवान आपके 3 छत्र हैं, वो यश और कीर्ति और प्रताप के सूचक हैं। क्योंकि कांति और कीर्ति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं। वो आप जैसे सत्पुरुष को चाहती हैं और सत्पुरुष इन्हें चाहता नहीं, इसलिए आज तक कुंवारी हैं। क्योंकि संपत्ति समोसरण बनकर भगवान के चरणों में बिछ जाती है, और जब भगवान योग निरोध कर लेते हैं तो संपत्ति विघटित हो जाती है, लेकिन दूसरे की नहीं होती है। तो ऐसे राजा सोचता है, सभी लोग आपने देखा वो कोई बड़ा नेता हो जाए तो आप क्या कहते, वो तो मेरा बेटा ही था, वो तो बेटा ही जैसा था, पूरे घर में खेलता रहता था। अच्छी जो कोई हो जाए और खराब निकल जाए तो अपने बेटे से भी कहते हैं हमारा कोई लेन देन, बेदखल कर देते हैं उसको भी। तो वैसे ही हुआ कि अब राजा के लिए तो सब मरने के, सभी लोग बोले हम संपत्ति के मालिक, हम खास थे, जो दूर के थे वो भी पास के हो गए। लेकिन मंत्रियों ने कहा एक ऐसी शर्त रखो कि कोई राजा ही नहीं बनेगा, वो ऐसी शर्त रखो कि 7 दिन को राज्य मिलेगा और 8वें दिन जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा करने के मंत्रियों को तो उम्मीद थी कि कौन जाएगा 8वें दिन जंगल में काले पानी की सजा के लिए, कौन जाएगा, कोई राज्य लेगा ही नहीं, फिर हम जिसको चाहेंगे राजा बना देंगे। लेकिन पता चला उसमें भी बहुत लोगों के नाम आ गए। सबको लग रहा था 8-7 दिन तो बन जाओ, 8वें दिन देखी जाएगी। और जो भी आता वही 8वें दिन बहुत रोता। लेकिन अचानक एक व्यक्ति का नंबर आया, एक युवक का नंबर आया, और वो 8वें दिन भी हंस रहा था। लोगों ने कहा अरे रो, उसने कहा क्यों रो, उसने कहा तुम्हें पता नहीं सदमा लग गया क्या? बोले सदमा तुम लोगों को लगता होगा। कहने लगा आज सबको तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हें काले पानी की सजा हो जाएगी, फिर भी तुम आराम से बैठे हो, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि सब कुछ छूट जाएगा। उसने कहा कि रोने की जरूरत इसमें क्या है? तो कहने लगे सब लोग रोते थे। उसने कहा सब लोग रोते होंगे। कहने लगे आज तो सब छूटेगा तो तुम भी रो। उसने कहा जो लोग 7 दिन भूल जाते थे कि सब कुछ छूटेगा वो 8वें दिन रोते थे। मुझे 7 दिन ख्याल था कि 8वें दिन सब कुछ छूटेगा, इसलिए आज मुझे रोने की नौबत नहीं आएगी। उन लोगों ने कहा कैसे नहीं आएगी? उन्होंने कहा सत्ता संपत्ति और जो सोच था तब मैंने पूरी संपत्ति का सदुपयोग किया है। मैंने उस पार संपत्ति जहाजों के द्वारा भेज दी है और आज मुझे नौबत नहीं आएगी। तुम मुझे काले पानी की सजा करोगे, मैंने वहां पर नावें भी छोड़ रखी है, तुम छोड़ो मुझे तट तक और मैं बैठकर चला जाऊंगा। वहां मैंने सुंदर महल बना लिया। ये तो बेकार हालत खस्ता हो रही थी इस महल की, वहां तो मैंने और नव निर्माण बहुत मजबूत घर बनाया है, महल बनाया है। और वहां तो मैंने यही रहते रहते अपने रिश्तेदारों को भी भेज दिया है, सारी संपत्ति यहाँ पर ठिकाने लगा दी। तो लोग कहने लगे क्या संपत्ति? उसने कहा हमने अपने पिताजी, दादाजी, पत्नी, बहन, भाई सब भेज दिए और आज मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। जो 7 दिन भूल जाते थे वो 8वें दिन रोते थे। मुझे 7 दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन जाना है, आज मुझे रोने की नौबत नहीं आएगी। ध्यान रखना वो कौन हमारे और आपके दादाजी हैं? अरिहंत पिताजी हैं, सिद्ध दादाजी हैं, 4 आराधनाएं रूपी बहनें हैं, 5 महाव्रत रूपी रिश्तेदार हैं हमारे, जिनको हम अंगीकार करके अपने साथ रखेंगे तो हमें एक भव में नहीं। आपको पता है कि आश्रम और बंद दुख के कारण है, लेकिन ये अपन को अच्छे लगते हैं, अपन बात बात में पाप बंद कर लेते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसे आश्रम भी करना पड़े, संसार में भी रहता है तो प्रत्येक
प्रत्येक क्षण सजग रहता है कि पुण्य आश्रव करूंगा, पाप आश्रव नहीं करूंगा। एक बाप की दो बेटियां हैं, एक संपत्ति और एक विपत्ति। लेकिन ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि की शादी संपत्ति से होती है और मिथ्या दृष्टि की शादी विपत्ति से होती है। हम कह देते हैं कि पुण्य और पाप के फल एक से होते हैं, लेकिन पुण्य का फल, हम इस पुण्य को नहीं चाहेंगे जिसके राग के उदय में आकर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। हम तो पुण्य का फल चाहेंगे। तो पुण्य फला अर्हंता, यानी अर्हंत पद की प्राप्ति हो पुण्य के द्वारा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इतनी अच्छी संख्या में मंदिर आते हैं। आज हम भाभी से भी कह रहे थे कि आपका बहुत पुण्य है कि आप लोगों के कारण इतने लोग मंदिर में आ रहे हैं और इतने लोग, नए नए लोगों को दर्शन मिल रहे हैं, संस्कार मिल रहे हैं। तो ये संस्कार अपन बढ़ाएं और अपने ऊपर वो संस्कार प्राप्त करना है जो कि परमात्मा के संस्कार हैं। हम परमात्मा बन के इस मन में बीजारोपण करेंगे। ये मत सोचो यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो पत्थर भी सीढ़ियों का काम करते हैं और आदमी बेवकूफ हो तो सीढ़ियां भी पत्थर का काम करती हैं, सिर फोड़ देते हैं। लोग रास्ते कभी नहीं पहुंचाते हैं, पहुंचने वाला ही व्यक्ति पहुंचता है। रास्ता गलत भी हो और चलने वाला बुद्धिमान हो तो सही जगह पहुंच जाता है। ध्यान रखना, हम भय से भगवान की पूजा नहीं करें। यदि असम्यक दृष्टि तो कुदेवों की पूजा ही नहीं करता है, और सम्यक दृष्टि भय से, स्नेह से, लोभ से परमात्मा की पूजा नहीं करता है। क्योंकि हम लोग बच्चों को डराते हैं, ऐसे करोगे तो नरक जाओगे, नरक में इतना कष्ट है। हमने कहा नरक से क्यों डराते बच्चों को? अरे स्वर्ग का परिचय कराओ कि स्वर्ग भी ऐसा सुंदर होता है। ध्यान रखना, नरक और स्वर्ग कुछ नहीं होता है। जहाँ हमारे मनोभावनाएं एक होती हैं, जहाँ हम लोगों से मिलते हैं, प्रेम होता है, तो वहाँ पर स्वर्ग होता है। और जहाँ कलह होती है वहाँ नरक होता है। दोनों की दो पत्नियां, माने पत्नियां दो तरह की होती हैं। एक तो देखती है 9 बज गया, वे कब जाएंगे। कलह करता हो पति तो पत्नी सोचती कब जाएंगे, 9 बज गया अभी तक गया नहीं। और अच्छा पति हो, घर में मधुर व्यवहार हो, तो पत्नी शाम को इंतजार करती है, 7 बज गए अभी तक क्यों नहीं आए। ध्यान रखना, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। अपने बच्चों को हर कोई आपस में मिले तो भय मत सिखाओ, प्रेम सिखाओ, करुणा सिखाओ, आपस में मेल मिलाप सिखाओ। हम लोग बच्चों को मंदिर में भय से लाते हैं। भय से वो नमस्कार भले कर लेंगे लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि भय से प्रेम नहीं होता है। तो हम परमात्मा से प्रेम करें, हम परमात्मा के गुणों से प्रेम करें। परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? तुम कहोगे आदिनाथ, हम लोग जब चाहे कहते हैं भगवान, दोबारा भगवान आ जाओ। अरे भगवान क्या आएंगे, हम वहां जाएंगे। ध्यान रखना, भगवान सिद्ध शिला से वापस नहीं आते, लेकिन हम पुरुषार्थ करके उन तक जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने आज भी 7 साधुओं का हार हुआ शिखर जी में, बहुत बड़ी बात। आप लोग 3-4 कह रहे थे, लेकिन दीदी की खबर आई थी, आज वहाँ एक दीदी रहती है संग से, उन दीदी की खबर आई थी कि 8 से तो कम हो ही नहीं रहा हार, और करीब करीब रोज ही अपने यहाँ सबसे ज्यादा साधु आ रहे हैं। तो आप लोग जिस योजना से जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हो वो किसी रूप में जुड़े, लेकिन आप लोग अपने भाव जरूर बनाना कि हमारे घर से हम एक दिन भी बिना मुनि के हार दिए हमारे गले में ग्रास नहीं उतरेगा। भरत चक्रवर्ती के गले से एक दिन नहीं खाए तो उन्हें लगता था कि आज पातक का दिन है। पातक का दिन है मतलब कोई मर गया वैसा दिन है। और अपन ने यहाँ रोज खा लेते हो, गले में ग्रास ही नहीं अटकता है। उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, और अपना कभी अटकता ही नहीं है कि हमारे घर से साधुओं का हार नहीं निकला तो हम हार कैसे कर लें। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग रोज प्रतिदिन, और कहीं भी ध्यान रखना, आज भी अभी शाम को एक जगह खबर आई है, कोई सूरत साइड से महाराज जी आने हैं, कोई वृद्ध महाराज जी हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं बिहार की पूरी आ तो गया था, परसों फोन आ गया था कि उन महाराज जी की व्यवस्थाएं आप करवा दीजिए। तो आप कल से
उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं अपनी समिति से जा रही हैं। और शिखर जी में ध्यान रखना, आप लोग शिखर जी में जो नई माता जी, नई उम्र की माता जी होती हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती है, उनको हम वहां तक भागलपुर तक छुड़वाते हैं और इधर 300 किलोमीटर बनारस तक छुड़वाते हैं। जहाँ समाज होती है वहां तक छुड़वाते हैं। बड़े संघों की तो कई बार व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जिन संघों की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो आप सब लोग शुरुआत करें। और कभी मत सोचना ये छोटा सा दीपक, तुम्हें लोग कहते हैं हमारे छोटे से होगा क्या, ध्यान रखना है, कभी मत सोचना। जब नदी पार कर रहे थे तो एक गिलहरी भी, रामचंद्र जी नदी पार कर रहे थे तो एक गिलहरी भी हाँ पूंछ में पानी लाती थी और छिटकती थी। लोगों ने कहा इससे क्या होगा, तो बोली क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब समुद्र खाली करने की बात आएगी तो मेरे नाव खाली करने में आएगा। तो आप ध्यान रखना, हम लोग भी कभी ये मत सोचो हमारी 4 कदम के, यदि हमारी शक्ति 4 कदम चलने की है तो छोटा सा दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, और 4 कदम चलो तो 4 कदम और आगे दिखा देता है। तो आप लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा भैया वृत्ति के कार्यों में लगना। और मुझे तो अभी बल्कि दीदी कह रही थी कि आप ऐसे हाँ क्यों बोल रही हो, हमने कि देखो अपने जीते जी, अपने जीते जी अपन मरने के बाद चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे। चाहने के बाद भी आप अपने घर आओ और चाहो कि हम 2-4 हजार रुपया कहीं दान कर दें, कर पाओगे क्या? एक बेटा आया और बोला माता जी हमारे पिताजी दिखते, हमने कि दिखने दो ना पिताजी हैं। बोले नहीं वो दिखते हैं, हमने कि दिखने दे बाप ही तो है। बोले नहीं वो मर गए, हमने की बातों से पता लग रहा है। हमने कि कोई छोड़ के मरे कि नहीं, बोले छोड़ तो बहुत गए, फैक्ट्री छोड़ गए, 2 करोड़ की कोठी बनवा गए और बहुत बहुत पैसा छोड़ गए। तो मैंने कि बेचारे देखने आते होंगे कि सही से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो बोले आप माता जी इंतजाम करो ना, हमने कि हम कर देते हैं इंतजाम। बोले हमने कि एक ऊपर का कमरा दे दो उनको, कहीं दिखे बोले बाबूजी ऊपर कमरा है, और एक थाली रोज रख दिया करो वहां। तो बोले माता जी ऐसा होता है क्या, आप तो उन्हें निकलवाने की व्यवस्था करो। हमने कि हम तो इतनी गद्दारी नहीं कर सकते तेरे बाप के साथ, तू पहले से कहता तो बेचारा अपना इंतजाम कहीं तो कर लेता। मोहीन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लत्ते नहीं मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। ध्यान रखना हम लोग ऐसी आसक्ति में नहीं मर जाएं कि मरने के बाद देखने आए। बिल्कुल सत्य घटना है, मुंगावली के हमारे गांव की एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मंदिर क्या, उन्होंने तो पूरे मंदिर की, आप सैरोन जी आज जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी 31 फुट की प्रतिमा है वो सारी सिंघई जी ने विराजमान कराए। गांव में भी 3-3 प्रतिमाएं, विधान पंच कल्याणक में बहुत सबसे बड़ा अनुदान उनका था। और मरने के बाद अपने गांव में ही पटवारी के यहाँ पैदा हुआ। आपको क्यों ये बात बताई कि मरने के बाद उनके घर की परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा तो दे दो। वो बच्चा 4 साल का हुआ तो पैसा पैसा बोलता था, और उसने एक जगह जहाँ मूसल वो करते थे दाल कूटते थे वहां उसने जगह बताई और वहां 5 किलो सोना निकला। वो बच्चा नीचे जगह थी और बच्चे नहीं बताए, किसी को पता नहीं था, बाकी तो बहुत कुछ छोड़ गए थे। और वो 5 किलो सोना उनको मिल गया घर वालों को। लेकिन कोई कहे कि उसको थोड़ा बहुत भी कोई सहयोग करता नहीं करता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने जीवन में अपने सत्कर्म खुद कर लेना, बात के लिए मत छोड़ जाना। लोग कहते हैं उनकी पुण्य स्मृति में की, मैंने कहा उनकी स्मृति में तो उन्होंने कुछ पुण्य नहीं किया, उनकी पुण्य स्मृति में कैसे किया, अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बनाना। अपने मन में कभी विकल्प कसाएं राग देश को मत आने देना, तो सच्ची भक्ति हो जाएगी। क्योंकि महापौन के पुंजते तो उबारे, हम उसमें पढ़ते हैं नरेंद्र फरेंद्र पार्श्वनाथ स्तोत्र में कि भगवान आपकी भक्ति से महापौन यानी पाप रूपी पहाड़ से, पाप रूपी भार से मुझे आप उभार लेते हो। इन शुभ भावनाओं के साथ हम वो पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको उत्तम भाई साहब ने कहा था, तो आप लोग सभी जुड़े, और हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के जुड़े, जितनी जिसकी शक्ति हो सामर्थ्य के अनुसार जुड़े। और हमारा मन रहता है, हम लोग उड़ीसा गए तो हमने वहां पर देखा कि ईसाई मिशन का इतना अच्छा काम है, पूरा पूरा प्रदेश ईसाई मिशन बना हुआ है।
यानी वो लोग सिर्फ 50 रुपए एक परिवार को देते हैं ईसाई बनने पर महीने के, और पूरा प्रदेश का प्रदेश ईसाई बना हुआ है। क्या हम लोग जैन लोग नहीं चाहते हैं कि हम कई प्रदेशों को थोड़ा थोड़ा सहयोग दें और कई प्रदेशों को जैन बना दें, शाकाहारी बना दें? ध्यान रखना लोग, आप लोगों को लगता होगा माता जी हिंसक लोग कहाँ बनते हैं। हमने उड़ीसा के एक जगह थे कैंजर के जंगलों में, तो वहां हमने एक दिन प्रवचन दिया। हम रोज शाम को कुछ बंटवाते थे, तो भक्ति तो करते ही हैं। तो एक दिन हमने ऐसे ही बोला कि तुम लोगों को कपड़े इसलिए नहीं दिए, वहाँ कपड़े नहीं है, मैंने कहना चाहिए कपड़े लेडीजों पर भी पूरे नहीं है, बेचारे बहुत मजबूरी हालत है। तो हमने बोला तुम लोगों को भगवान ने इसलिए कपड़े नहीं दिए कि तुम लोग मांस खाते हो, और भगवान ने जो जानवर पे कपड़ा दिया तो वो तुम उतार लेते हो, मन मार देते हो उसको। आप सोचिए, मुझे बल्कि फिर बाद में दुख हुआ। उन लोगों ने बहुत लोग आए हुए थे, और जो बेचारे जूते ही पहने थे उन लोगों पे तो चमड़े के वही थे, और वो छोड़ के चले गए। बोले कि आज नहीं, आज के नहीं पहनेंगे। आपने बोला हम खाएंगे भी नहीं, लेकिन उन लोग बेचारों पे कुछ खाने को ही नहीं होता है। ध्यान रखना, हम लोगों को ऐसे लोगों को जैन बनाना चाहिए। एक बार हमने बोला और बेचारे लोग, हम बल्कि हमको कुत्ता रस आ रहा था कि दोबारा तो खरीद नहीं पाएंगे, तो मैंने उनसे बोला नहीं नहीं ये तो पहन लो। बोलते कि नहीं, आपने बोला अब तो हम पहनेंगे नहीं, हम चाहे 6 महीने 2 साल तक भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये पहनेंगे नहीं। तो ध्यान रखना, आप लोग कभी मत सोचो, क्योंकि उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है।